गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपका पेपर साइंस का अच्छा गया होगा। मैं यहाँ पे बायोलॉजी के सेक्शन 3 का बायोलॉजी जो सेक्शन उसके एमसीक्यू आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और आपको उसका आंसर बता रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन प्लांट्स। तो पूरी बात जो कर रहा है वो प्लांट के बारे में कर रहा है। और प्लांट में जब भी कार्बोहाइड्रेट आता है आपको स्टार्च को दिमाग में रखते हुए चलना है। स्टार्च स्टार्च जो है वो प्लांट का क्या होता है, स्टोर फूड होता है। अब अगर स्टार्च यहाँ पे प्लांट का स्टोर फूड है जिसको इसने बोला है कि वो ए है विच सर्व्स एन इंटरनल एनर्जी सोर्स, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। शुगर इसमें तो नहीं होता क्योंकि बहुत जनरल नाम है। फैट की बात अपन इसमें नहीं करते हो क्योंकि प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में नहीं आता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्टार्च हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है स्पायरोगायरा के बारे में। स्पायरोगायरा जैसे ही नाम आपके दिमाग में है आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि डिवीजन ऑफ सेल्स जैसे अपन बातें जो है इसको इसमें नहीं करते, स्पेशली जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई लॉजिक इसमें नहीं बन रहा है अभी। जो सी ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग स्पायरोगायरा फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर पार्ट, ये थोड़ा सा सही जा रहा है तो मैं इसको सही मानते हुए जाऊंगा। क्योंकि ये मेरे को बहुत ज्यादा लॉजिकली सही लग रहा है तो मैं डी की तरफ थोड़ा नहीं जाऊंगा, इसको मैं एलिमिनेट करते हुए सी को सही करते हुए जाऊंगा। थर्ड पे अपन आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कोई आपने स्टिमुलस दिया और उसकी डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो जाए। और यहाँ पर पोलन ट्यूब की बात हो रहा है। पोलन ट्यूब जो होगा वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का मिक्सिंग या मेल गैमेट या फीमेल गैमेट की मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गन होता है। तो अपने को ओवल लेके जाना है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इसमें नहीं काम करेगा, जियोट्रॉपिज्म जैसी तो कोई बात होती नहीं है। फोटोट्रॉपिज्म भी इसमें नहीं करेगा क्योंकि पूरी प्रोसेस जो है वो अंदर ही हो रही है, तो यहाँ पर अपन कीमोट्रॉपिज्म की तरफ आके जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्लासिकल जेनेटिक्स का क्लासिकल मेंडेलियन क्रॉस है जिसमें बात करी गई है कि आपके पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट चीज है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीनोटाइप या ग्रीन स्टेम टोमेटो इसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जीनोटाइप देखना है, जीजी दिया है, स्मॉल जी दिया है। और एक बेसिक सी बात करिए कि भैया क्रॉस करो F1 बनाओ, सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो F2 बन जाएगा, तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आपका रटा हुआ एक जीनोटिपिक रेशो है जो कि 1:1 होता है। फिर अपन फिफ्थ पे आते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 12:2 हमारा बचपन से रटा हुआ है तो उसमें बाकी ऑप्शन को अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑटो तो यहाँ पर इवॉल्व होती है तो यहाँ पे तो अंदर जाएगी ही नहीं। वाटर अपने को निकालना है, बैलेंस करने के लिए पूछा गया तो क्लोरोफिल यहाँ पे दे दिया, सनलाइट यहाँ पे दे दिया, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ईजी था। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो किस तरह की बात अपन करेंगे कि लिमिट अपने को करना है तो अवेलेबिलिटी वाटर, डिफिशिएंट फूड सप्लाई, डिक्रीज इन एनर्जी, हायर ट्रॉफिक लेवल। लिमिट करा गया है कि भैया आप ट्रॉफिक लेवल को बहुत ज्यादा मत आगे लेके जाओ, क्योंकि आपको पता है 10% लॉ काम करता है और अगर मैंने प्रोड्यूसर को कुछ एनर्जी दे दी है तो उसका 90% लॉस्ट हो जाएगा, 10% आगे जाता है। तो अगर मैं ऐसे करते करते ऊपर जाऊंगा तो जो सबसे एपेक्स प्रेडेटर रहेगा उसको एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा कम मिलेगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो रहेगा कि डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर लेवल्स, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो मैं ट्रॉफिक लेवल को बहुत ज्यादा नंबर पे नहीं लेके जाऊंगा, इसको मैं लिमिट कर दूंगा। तो ये एक छोटी सी बात यहाँ पे अपने को दिमाग में रखनी है। सातवां क्वेश्चन, ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है, टी का मतलब मेरे ख्याल से ये ट्रॉफिक लेवल को ही रिप्रेजेंट करा गया है, अदरवाइज जो पिरामिड बना है ये इसने डिसाइड नहीं करके दिया कि ये पिरामिड है किसका, तो ये क्वेश्चन वैसे तो गलत हो जाता है। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि ट्रॉफिक लेवल टी को रिप्रेजेंट करता है तो T5 वो एरिया होगा। बायो एक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है और डायरेक्ट अपन इसको कर सकते हैं कि T5 जो रहेगा उस पर हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगा। फिर अपन बात करते हैं एसेंशियल रीजन के बारे में। ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, सही बात है बिल्कुल भी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट से होता है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन जो है वो अपने को ब्लड प्लाज्मा से भी अब लेके जाता। ब्लड प्लाज्मा वाली जो कहानी है या वाटर में डिसॉल्व होने वाली कहानी है वो भी थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। अदरवाइज 10th के बेसिस के हम ये बोल सकते हैं कि असर्शन सही है और रीजन भी उसका सही है क्योंकि CO2 जो है मोस्ट सॉल्युबल है वाटर में। 9th बात है, ग्रेटर नंबर जो मिलेगा वो ट्रॉफिक लेवल पे मिलता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर ज्यादा मिलता है, लेकिन हर ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर मैं ट्री की बात करूं तो उस पर कहानी उल्टी हो जाएगी क्योंकि जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बन जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो रहेगा वो भी सही है, तो अगर मैं कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाऊं इसमें, इको लॉजिक है और बहुत इजी तरीके से अगर जाने की कोशिश करूं तो असर्शन भी सही रहेगा और उसका रीजन भी सही रहेगा। ऑल्दो अपन 10th वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय ग्लैंड आर रेगुलेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें जैसे ही हार्मोन टर्म सामने आता है अपने को ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिस्टम दिमाग में रखना है, वो सिस्टम होता है फीडबैक सिस्टम। कि अगर आपके पास कोई हार्मोन है और वो निकल रहा है तो उसको बॉडी कैसे रेगुलेट करेगी, तो फीडबैक सिस्टम से करती है। चीजें नेगेटिवली फीडबैक होती है और पॉजिटिवली फीडबैक होती है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन पेपर रहा होगा और आई होप आपने सभी पूरे ठीक से सॉल्व किए होंगे।
डिटेल्ड थ्योरी के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे अपन थ्योरी क्वेश्चंस को जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट पेपर प्रिपेयर कीजिए।